फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब एनालाइज होता है ना, तो ईयर टू ईयर कंपैरिजन करना जरूरी हो जाता है। जब ईयर टू ईयर कंपेयर किया जाता है वेरियस आइटम को, इस साल शेयर कैपिटल कितना है, अगले साल कितना था, इस साल प्रॉफिट कितना हुआ, अगले पिछले साल कितना था, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स इस साल कितना है, पिछले साल कितना था, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ, तो कंपेयर करना पड़ता है। एक कॉम्परेटिव एनालाइज करना जरूरी होता है कि हमारी वैल्यू बढ़ी है या घटी है। इस चीज के लिए तैयार किया जाता है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट का भी होता है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का भी होता है। किस तरह से बनाया जाता है, इन सब चीजों के बारे में आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। दोनों ही पढ़ेंगे, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट के बारे में भी और कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फॉर्मेट की, और उसके साथ साथ हम 4 इलस्ट्रेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का और 2 होगा बैलेंस शीट का। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपकी एनसीईआरटी बुक का। सबसे पहले तो ये समझिए कि आखिर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट तैयार कैसे होता है। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट और नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट होता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मेट में एज इट इज जैसा होता है बिल्कुल वैसे ही डिक्टो है, जैसे कि मैंने आपसे पहले सारे फॉर्मेट वगैरह बता रखा है किस तरह से होता है। आपको यहाँ पर सब कुछ वही रखना है, बस ध्यान में ये रखना है कि जब हम यहाँ पर ईयर लिखेंगे, सबसे पहले आ जाएगा आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है। क्या लिखा जाएगा, प्रीवियस ईयर। उसके बाद लिखा जाएगा यहाँ पर करंट ईयर का अमाउंट। जैसे यहां पर शेयर कैपिटल पिछले साल था आपका 5 लाख और इस साल हो गया आपका 10 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए इंक्रीज हुआ, तो यहां पर हो गया एब्सोल्यूट चेंज। मतलब आपका जब वैल्यू इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उसके बाद यहां पर क्या किया जाएगा, इसका परसेंटेज निकाला जाएगा। किस तरह से कि कितना एब्सोल्यूट चेंज है, यानी कि 5 लाख का चेंज हुआ है, यहां पर मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखा जाएगा, और प्रीवियस ईयर का कितना है 5 लाख। तो इसको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो यहां आ जाएगा 100% और परसेंटेज लिख दिया जाएगा। इस तरह से हर एक आइटम का वैल्यू लिखेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे और उसको परसेंटेज में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। राइट, ये हो गया बैलेंस शीट का कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। अगर यहां कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइएगा। ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट एज इट इज वैसा ही है जैसा नॉर्मली हमारा होता है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट को बिल्कुल एज इट इज वैसा ही जैसे नॉर्मल हम बनाते हैं, यहां पर भी सेम 2 साल का कंपेयर करना है। तो ये हो गया पहले प्रीवियस ईयर, फिर होता है हमारा करंट ईयर, और दोनों के बीच में हम देखेंगे इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप वही रखना है, हमें फॉर्मेट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। बस हमें 2 कॉलम ज्यादा बढ़ाने, एक में लिखना है कि कितना चेंज हुआ, चाहे इंक्रीज हुआ हो चाहे डिक्रीज हुआ, और दूसरे में हमें ये देखना है कि परसेंटेज चेंज कितना होगा। परसेंटेज चेंज वही कि जो भी वैल्यू चेंज आया मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। अब इन्हीं 2 फॉर्मेट के साथ सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे कि हमारे पास दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर है, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बीसीआर कंपनी लिमिटेड इनटू द कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। हमसे कहा गया है ये जो आइटम है इनका यूज करो और कॉम्परेटिव स्टेटमेंट तैयार करो, ठीक है। चलो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट हम तैयार कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी दे रखा होगा, कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताइएगा। तो यहां पर जब स्टेटमेंट तैयार करेंगे, यहां पर हो जाएगा हमारा क्या चीज, हेडिंग डालेंगे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कौन सी कंपनी, कंपनी का नाम डालो बीसीआर कंपनी लिमिटेड। राइट, आप तैयार करते हैं यहां पर इसका फॉर्मेट। सबसे पहले यहां पर आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, यहां लिख दो आप पर्टिकुलर्स, यहां पर आ जाएगा ईयर, यहां आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज, और यहां आ जाएगा आपका परसेंटेज। ईयर दे रखा है, सबसे पहले करंट ईयर प्रीवियस ईयर लिखा जाता है 2015-16, यहां पर हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे 2015-16, यहां आ जाएगा 2016-17 का अमाउंट, यहां आ जाएगा लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज वो भी किसमें, अमाउंट में, और ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज चेंज, कितना चेंज हो रहा है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ लिखना है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट में जो पहला आता है नंबर 1 लिखते हैं, वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। आप यहां पर लिखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हो गया।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कितना वैल्यू दे रखा है 60 लाख, यहां हो जाएगा आपका 60 लाख और यहां पर हो जाएगा हमारे पास 75 लाख। पहले पूरा फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन आगे, कैलकुलेशन लास्ट, पहले फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, राइट। तो ये हो गया, इसके साथ सेकंड पॉइंट लिखेंगे अदर इनकम, हमें ऐड कर देना इसमें अदर इनकम। अदर इनकम कितना हो गया, ये हो गया 1,50,000 और 1,20,000, यहाँ हो गया 1,50,000 और ये हो गया 1,20,000। ठीक है, अब फॉर्मेट के हिसाब से क्या किया जाता है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। तो यहां निकालेंगे पॉइंट नंबर 3, इसको बोलेंगे टोटल इनकम, टोटल इनकम। और टोटल इनकम को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 61,50,000, यहां पर हो जाएगा 76,20,000। ठीक है, यहां पर कंप्लीट हो गया यहां पर। और इसके आगे बढ़ते हैं, ये जैसे टोटल इनकम लिख देंगे, इसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखेंगे हम किसको, एक्सपेंस का। ये हो गया एक्सपेंसेस, और एक्सपेंस में हमारे पास क्या दे रखा है, केवल एक ही आइटम दे रखा है, ये खाली एक्सपेंस के नाम पे। तो यहां पर जैसा दे रखा है वैसे लिख देंगे, ये हो जाएगा 44 लाख। ठीक है, 44 लाख और अगला दे रखा है 50,60,000। हो गया, जैसे ही हो जाएगा इसको भी आप अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करने के बाद फिफ्थ पॉइंट में आ जाएगा, यहां पर हमारा लिखा जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड वाले पॉइंट से फोर्थ वाले पॉइंट को माइनस कर देंगे। इसका मतलब तो 61,50,000 में से हम 44 लाख को माइनस करेंगे। कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 50,000 और 11 में से 4 गया 7, 5 में से 1 गया 4, यानी कि हो गया 17,50,000। यहाँ कितना आएगा वो देखो, 20 में से गया 6, इधर बचेगा 5, 6 में से यह हो गया 15,60,000। ठीक है, पूरा हो गया। तो ये हो गया, हाँ नहीं सॉरी, 25,60,000। ठीक है, अब हमारे पास इनकम टैक्स दे रखा है, तो यहां से अगला लेस कर देंगे, इससे लिखेंगे लेस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को कितना दे रखा है, 35% पहले साल, दूसरे साल दे रखा है 40%। तो 17,50,000 का 35% निकालेंगे, यानी कि ये हो गया 17,50,000, इसका निकालेंगे 35%, ये हो गया 0। अब इन दोनों का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,12,500, यहां हो जाएगा 6,12,500। सेम टू सेम क्या करेंगे हम, यहां से 25,60,000 का निकालेंगे, कितना परसेंट, 40%। 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4% निकालेंगे, तो यहां हो जाएगा हमारे पास 10 लाख कितना, 24,000। 10,24,000 हो गया। जैसे ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाता है, हम आते हैं लास्ट स्टेप, और लास्ट स्टेप यानी कि पॉइंट नंबर 6, यहां आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि टैक्स माइनस करने के बाद। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लो, माइनस कर देंगे, यहां बचेगा हमारे पास कितना, 005, इधर बचेगा तुम्हारे 9 में से 2 गया 7, इधर 4 में से 1 गया 3, इधर बचेगा हमारे पास 1 11,37,500। यहाँ कितना बच रहा है देखो, 0 0 0, यहाँ बचेगा हमारे पास 6, 5 में से 3 2 गया 3, इधर बचेगा 5, इधर बचेगा 1, 15,36,000। डन हो गया। अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे इन दोनों के बीच। 60 से 75 हो गया तो कितना बढ़ गया, 15 लाख, तो यहां लिखो 15 लाख। अब सारा माइनस करते हुए चलेंगे। ठीक है, 1,50 से 1,20 हो गया तो कितना हो गया, 30,000। वो भी किसमें, नेगेटिव में, क्योंकि कम हो गया। नेगेटिव को ब्रैकेट में बंद करके रखेंगे तो नेगेटिव होता है। तो यहां पर 61 से 15 ये हो गया, तो यहां हो जाएगा हमारे पास कितना, 14,70,000। 14,70,000। ओके, 44 से 50 60 हो गया, तो यहां पर कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 44 से 50 60, यहां पर हो गया 6,60,000। माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, माइनस में है तो ब्रैकेट, प्लस में तो जैसे। अब 17,50 में 25,60 हो गया, कैलकुलेट करेंगे, 6 में से 5 गया 1, 15 में से 7 गया 8, तो कितना हो गया यहाँ पर, 8,10,000। फिर 10 24 में से 6 12 500 को माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे जगह हमारे पास कितना, 4,11,000
500 और लास्ट में हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा कितना 3,98,500। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला जस्ट अभी बताया था। हमें क्या करना है जो भी एब्सोल्यूट चेंज है, जैसे पहला पॉइंट है 15 लाख है तो ये हो गया 15 लाख, मल्टीप्लाई कर दो 100 से और डिवाइड कर देना प्रीवियस ईयर की वैल्यू से यानी कि 60 लाख से। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, अब 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 5 30, कितना आ गया 25%। तो यहाँ लिखेंगे 25%, ऊपर लिखा हुआ है तो ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1,50,000 का 15 दूनी 30 कितना हो जाएगा 20%, वो भी आपका किसमें नेगेटिव में। इसी तरह से सारा परसेंटेज निकालते चले जाओ, आ जाएगा। तो यहाँ पर 2,14,70,000 को डिवाइड कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 23%, कितना आ जाएगा सॉरी 23.9%। यहाँ पर हो जाएगा 23.9%। चाहो तो आप लिखते चले जाएंगे इस तरह से परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर 44 लाख से 6,60,000 को डिवाइड करेंगे इस तरह, 6,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 44 लाख। तो कैलकुलेट करते हुए चलना है अब, और कैलकुलेट करते हुए चलते हैं तो यहाँ पर ये बचेगा हमारा कितना 15%। ठीक है, उसके बाद आगे 8,10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करके 17,50,000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 46.29%। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 67.18%। फिर लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 35.03%। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, इलस्ट्रेशन ऑलरेडी दे रखा है, मुझे कुछ समझाना था कि इस तरह से होता है। ये कंप्लीट फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के साथ आपको कंप्लीट करना है। ये हो गया पहला इलस्ट्रेशन, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दे रखा है, अदर एक्सपेंस दे रखा है, टैक्स रेट भी दे रखा है। यहाँ पर भी हमसे कहा गया है कि स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस तैयार, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करो। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कौन सी कंपनी का, ऑफ मधु लिमिटेड। ऑफ मधु लिमिटेड। ठीक है, यहां हो गया हमारे पास पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। यहां लिखेंगे हम परसेंटेज चेंज, यहां आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज, यहां आ जाएगा प्रीवियस ईयर यानी कि 2015-16, 2015-16 और यह 2016-17 और यहां लिख दो आप पर्टिकुलर्स। ठीक है, ईयर वगैरह नीट एंड क्लीन वे में रिप्रेजेंट कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर भाई सबसे पहला पॉइंट आता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लिख दो, ये हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास दे रखा है 16 लाख और 20 लाख। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 16 लाख और यहाँ लिख देंगे 20 लाख। सेम पहले पूरा फॉर्मेट तैयार करेंगे, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। इसके बाद आता है अदर इनकम। क्या क्वेश्चन में अदर इनकम दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे और अंडरलाइन कर दो आप। इसके बाद सेकंड पॉइंट डालेंगे एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर 2 एक्सपेंस दे रखा है, दोनों एक्सपेंस के लिख दो। एक है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, लिख देंगे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हमारे पास है 8 लाख और 10 लाख। ये हो गया 8 लाख प्लस 10 लाख। फिर हमारे पास अदर एक्सपेंस, उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे, अदर एक्सपेंसेस। और अदर एक्सपेंस दे रखा है 2 लाख और 1 लाख, ये कम हुआ है 2 लाख और यहां लिखेंगे 1 लाख। ठीक है, अंडरलाइन कर देंगे और अंडरलाइन करके हमें क्या लिखना है, यहां पर लिखना है टोटल एक्सपेंसेस, क्योंकि 2 एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंसेस। ये हो जाएगा 8 और 10, 2 10 लाख, यहां पर हो जाएगा हमारे पास 11 लाख। ठीक है, अंडरलाइन क्लोज कर दो, टोटल हो गया। जैसे हो जाएगा अब हमारे पास आएगा तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
ठीक है, यहां लिख दो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले से माइनस कर देना सेकंड वाले का टोटल। तो 16 लाख में से 10 लाख माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 6 लाख। ठीक है, 16 में से, क्योंकि ये रेवेन्यू है, ये एक्सपेंस है, माइनस करेंगे प्रॉफिट आएगा। 20 में से 11 माइनस कर देंगे तो यहां बचेगा कितना, 9 लाख। जैसे ही हो जाता है, अब इसमें से माइनस कर देंगे लेस टैक्स पेड, क्या दे रखा है, इनकम टैक्स, टैक्स पेड, टैक्स एट द रेट ऑफ कितना, 40%। 40% दोनों से एक जैसा है, तो 6 लाख का 40% कितना हो गया, 6 चक 24, 2,40,000 माइनस कर देंगे और यहां जाएगा 3,60,000। जैसे ही हो जाता है, लास्ट में बचेगा पॉइंट नंबर 4, ये हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 6 लाख में से 2,40 माइनस कर देंगे 60, 3,60,000। यहां कितना बचेगा, 40, 8 में से 3 गया 5, 5,40,000। डन। अब निकालेंगे आगे, कैलकुलेशन करेंगे, एक्चुअल में कंपैरिजन करेंगे। पहले 16 लाख था, 20 लाख हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 4 लाख बढ़ गया। ठीक है, 8 लाख था, 10 लाख हो गया, कितना बढ़ गया, 2 लाख बढ़ गया। 2 लाख था, 1 लाख हो गया, कितना कम हो गया, 1 लाख कम हो गया। माइनस में जो कम हो गया वो तुरंत माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब टोटल इसमें 10 लाख था, 11 लाख हो गया, कितना बढ़ गया, एक्चुअल में 1 लाख बढ़ गया। प्रॉफिट कितना था, 6 लाख था, 9 लाख हो गया, कितना बढ़ गया, 3 लाख बढ़ गया। नेक्स्ट 2,40,000, 3,60,000 हो गया, कितना बढ़ गया, 80,000 बढ़ गया। नहीं, 1,20,000 से थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो गया, 1,20,000 हो गया, 1,20,000। फिर 3,60 से 5,40 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 1,80,000। ये हो गया कैलकुलेशन। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर वही सेम 4 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, डिवाइडेड कर देंगे अब कितना, 16 लाख से। कन्वर्ट करो, 1 2 0 से 1 कट गया, 1 2 3, 1 2 3, 16 से डिवाइड करो, 16 से 400 को डिवाइड करेंगे, तो 16 से 400 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 25%। तो यहां लिखेंगे आप 25%। फिर 2 लाख को 8 लाख से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, ठीक है, तो ये जाएगा 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25। ये माइनस में हो गया, तो माइनस में होने का मतलब होता है ये 50% पूरा का पूरा रिड्यूस हो गया, माइनस का 50 हो गया। फिर सीधा कैलकुलेट को 10 लाख का एक है तो कितना हो गया, ये 10% हो गया। फिर 6 लाख का 6 पंजे 30, कितना हो गया, 50% हो गया। 2,40,000 का 21 हो गया, कितना हो गया, 50% हो गया। और 3,60 का 80 हो गया, कितना हो गया, यहाँ पर भी 50% हो गया, और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिंपल होता है ये। 3 नंबर 4 नंबर आपके एग्जाम में बिल्कुल सिंपल देखे जाएगा, फॉर्मेट याद करके रखना है बस, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मेट वाइज नहीं होता, उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। देखो 4 पॉइंट का उसको कितने सारे पॉइंट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसको फॉर्मेट में लेके आना है। इसके बाद हम बात करेंगे बैलेंस शीट, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का क्वेश्चन भी यहाँ पर। अब बैलेंस, ये तो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में पूरा फॉर्मेट के साथ दे रखा है ना, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में भी फॉर्मेट के साथ आएगा, कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। बट अगर फॉर्मेट में आ गया अच्छी बात है, जैसा है डिक्टो मार दो। बस आपको 2 कॉलम आगे बढ़ाना है, एक एब्सोल्यूट चेंज का प्लस एक परसेंटेज चेंज का, बाकी खाली माइनस करो और परसेंटेज निकाल दो, डिक्टो, और कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखो, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ जे लिमिटेड एज 31 मार्च 2016 एंड 17, प्रिपेयर कॉम्परेटिव बैलेंस। हमारे पास शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, सब कुछ गिवन है जैसा कि ये दे रखा है। अब इससे हमें क्या तैयार करना है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। और कॉम्परेटिव स्टेटमेंट तैयार होता है कुछ इस तरह से। हमें क्या करना है, जैसा फॉर्मेट दे रखा है उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, जैसा है डिक्टो उतार दिया। अब हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट चेंज करना है। पहले शेयर कैपिटल 15 था, 20 हो गया, कितना बढ़ गया बेटा, 5 लाख बढ़ गया, बस यही करना है। रिजर्व एंड सरप्लस पहले 4 लाख था, 3 लाख हो गया, 1 लाख कम हो गया है, माइनस कर दो। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 6 लाख था, 9 लाख हो गया, 3 लाख बढ़ गया है, तो तब 3 लाख लिख दो। ठीक है, ट्रेड पेबल पहले 2 लाख था, अब 3 लाख हो गया है, अब 1 लाख बढ़ गया है। ठीक है, और फिर आता है टोटल। टोटल के लिए हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अब टोटल 27 लाख था, अब कितना हो गया, 35 लाख था, तो कितना बढ़ गया, 8 लाख बढ़ गया, 8 लाख हो गया। ओके, क्लियर। अब यहां पर हो जाएगा
टेंजिबल एसेट 15 था, 20 हो गया, कितना बढ़ गया, 5 लाख बढ़ गया। 6 लाख था, 9 लाख हो गया, कितना, 3 लाख बढ़ गया। ठीक है। इन्वेंट्री 4 लाख था, 3 लाख हो गया, 1 लाख कम हो गया, तो माइनस में कर दो ब्रैकेट में। और कैश हो गया 2 लाख था, 3 लाख हो गया, ये 1 लाख बढ़ गया है, प्लस में हो गया। फिर हम क्या करेंगे, टोटल हो गया 27 से 35 हो गया 8 लाख, क्योंकि लायबिलिटी और एसेट्स बराबर होता है, तो यहां पर अब इसको परसेंटेज चेंज कर दो बिल्कुल सेम। तो कैसे करेंगे, जो हमारा एब्सोल्यूट चेंज आया कितना, 5 लाख, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जो ओल्ड था कितना, 15 लाख। कितना आ गया, 0 से 0 कट गया, 1 2 3 1 2 3, 15 से 15 3 45 बचा पास, 15 3 45 15 3 45 15 3 बताएंगे 33.333 आता चला जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे। कम से कम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकालो आप, 33.33। फिर 4 लाख का 1 लाख रिड्यूस हुआ है, यानी कि हो गया 25% से कम हो गया, तो 25% को कहां लिख दो, अब ब्रैकेट में लिख दो, चाहे माइनस लगा दो। 6 लाख का था, 9 लाख हो गया, 3 लाख बढ़ गया, यानी कि 6 का 3 होता है आधा, यानी कि 50%। ठीक है। 2 लाख का 1 लाख बढ़ गया, यानी कि 3 लाख हो गया, तो ये भी 2 लाख का 1 लाख कितना हो गया, 50% हो गया। ठीक है। अब ये 27 लाख से 35 लाख हो गया, 8 लाख बढ़ गया, तो यहां पर सेम 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 27 लाख। ठीक है। 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, और 27 से 800 को डिवाइड करेंगे। अगर 27 से 800 को डिवाइड कर देंगे तो यहां निकल के आता है 29.63। अगर यहाँ 29.63 आएगा तो जाहिर सी बात है ये वाला भी 29.63 आएगा, पहले लिख दो क्योंकि दोनों डिक्टो है। अब आगे बढ़ते हैं, 15 लाख से 20 लाख 5 लाख बढ़ गया, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख को 15 से 500 को डिवाइड करेंगे, सेम वही आएगा, 15 3 45 15 3 45 15 3 45 15 3 45। 6 लाख का 9 लाख हो गया, 3 लाख बढ़ गया, 6 लाख का 3 लाख आधा होता है 50%। यहाँ 4 लाख से ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 25%, और लास्ट में 2 लाख से हो गया, ये हो गया हमारा 50%। डन। बस इतना सा करना होता है। अगर फॉर्मेट दे रखा, अगर मान लो फॉर्मेट दिया हुआ नहीं है तो इस सबको हम इस फॉर्मेट के साथ लाना है, यानी कि कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पास है जो विदाउट फॉर्मेट में दे रखा है, बट इलस्ट्रेशन क्वेश्चन सिंपल सिंपल से दे रखे हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कुछ ऐसा ही है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अमृत लिमिटेड एज 31 मार्च। यहाँ पर पहले वाले में इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अमाउंट लगभग लगभग एज इट इज है, सब कुछ वैसा ही, कुछ चेंज छेड़का नहीं हुआ है बस अमाउंट में, बाकी फॉर्मेट डिक्टो है भाई, शेयर कैपिटल भाई सब कुछ। इसको भी हमें जब सॉल्व करना है एज इट इज डिक्टो उतार लेना है। इसके फॉर्म में 2 कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ गया, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, और कुछ भी नहीं हुआ है। यहां पर भी सबसे पहला काम आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। 15 से 20 हो गया, कितना बढ़ गया, 5 लाख बढ़ गया। 14 से 13 हो गया, 1 लाख कम हो गया। 16 से 19 हो गया, 3 लाख बढ़ गया। ठीक है। फिर 2 लाख से 3 लाख हो गया, यहां पर भी 1 लाख बढ़ गया। ठीक है। 47 से 55 हो गया, 8 लाख बढ़ गया। ठीक है, दैट्स क्लियर। आगे यहां हो गया 15 से 20 5 लाख, 16 लाख से 19 लाख हो गया, कितना बढ़ गया, 3 लाख। 14 से 13 हो गया, 1 लाख कम हो गया। फिर 2 से 3 हो गया, 1 लाख बढ़ गया, और लास्ट में है टोटल कितना, 8 लाख, क्योंकि यहां पर भी सेम बैलेंस शीट है, लायबिलिटी का इसका बराबर होगा। अब कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में। 15 से डिवाइड करेंगे 500, 15 3 45 भाई, 33 पॉइंट आ रहा है, तो ये हो गया 33.33%। 14 का 1 लाख, 14 से 1 लाख को डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा लगभग लगभग 7.14%, लेकिन माइनस में है तो माइनस पे कर दो। ठीक है। नेक्स्ट 16 लाख का 3 लाख हो गया, तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे ये आ जाएगा लगभग लगभग हमारा 18.75%। करने का तरीका पता है ना, 3 लाख को मल्टीप्लाई कर देना 100 से और डिवाइड कर देना किससे, 16 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 एकम 16, 16 दूनी 32 ज्यादा होता है, 16 एकम 16 हो जाएगा।
ठीक है, बचा कितना 14, डिवाइड करेंगे इस तरह डिवाइड करते चलो, पॉइंट के 2 डिजिट तक निकाल लो। 2 लाख का 1 लाख हो गया, यानी कि ये हो गया 50%। फिर 47 लाख से 55 हो गया, 8 लाख बढ़ गया, तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 47 लाख। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एज इट इज हमारे पास आएगा 17.02। 17.02 आगे कैलकुलेट करेंगे 15 से, ये तो सेम आएगा 33.33%। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 का 3 लाख हो गया है, 16 से 3 लाख को डिवाइड करेंगे 16 तो यहाँ पर भी सेम आएगा लगभग लगभग आपको कितना 18.75। नेक्स्ट 14 से 1 हो गया, 14 से 1 होने का मतलब होता है 7.14, 7.14, लेकिन ये नेगेटिव होगा माइनस में, और लास्ट वाला है 50%, और इसको जैसा ऊपर है वैसे लिखेंगे 17.02। ठीक है, डन। अब ये हो गया हमारा क्लियर। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है कॉम्पिटिटिव में, खाली माइनस करके परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और फॉर्मेट का याद रखना है। और फॉर्मेट तो पहले चैप्टर इसके जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, तो फॉर्मेट अगर याद है तो इजी है, फॉर्मेट याद नहीं है तो ये आपके लिए हार्ड है। कोई डाउट है किसी भी तरह का, बेझिझक कमेंट में लिख डालो और पूछ डालो कि सर यहाँ पर ये डाउट हो रहा है। ठीक है, इलस्ट्रेशन के बच्चे हैं 3 क्वेश्चन और वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा सारे डाउट देखिए, सॉल्व कीजिए और पूछिए। थैंक यू एंड बाय।